After studying differentiation, now we are going to study about application of differentiation. એટલે કે વિકલનના ઉપયોગી. Actually, there are many application of differentiation, but here we are going to study only two application. First is a velocity and acceleration, એટલે કે વેગ અને પ્રવેગ, and the second is maxima minima, એને કહીશું મહત્તમ અને ન્યૂનતમ. तो फर्स्ट वी विल लुक अबाउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. नाउ यहाँ पे हम जो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट अ नॉर्मल वेलोसिटी. नॉर्मल वेलोसिटी मतलब क्या? अंतर भाग्या समय, मतलब कि डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो इट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. बट यहाँ पे हम जो डिफरेंशिएशन में बात करेंगे वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब कि तत्कालीन वेग. बराबर है. तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशन ऑफ मोशन એટલે ગુજરાતીમાં કહેવાશે ગતિ, ऑफ पार्टिकल એટલે કે કણ. એટલે ગુજરાતીમાં કહીએ તો કણની ગતિનું સમીકરણ. સમજો કે ધ ઇક્વેશન ઓફ મોશન ઓફ અ પાર્ટિકલ इज s इक्वल टू एफ ऑफ टी. ओके, कोई s इक्वल टू एफ ऑफ टी है, उसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल. नाउ यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी मतलब वेग इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट with respect to time t. એટલે કે સમય t ની સાપેક્ષે અંતરમાં બદલાવ, એટલે કે ચેન્જ, मतलब कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t. तो इसको हम लिखेंगे, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे v से. सो v इज ds बाय dt. ओके, तो ये जो s है दैट इज डिस्टेंस. ओके, और ये जो हो जाएगा उसका यूनिट होगा डिस्टेंस ओवर टाइम. ओके, तो वेलोसिटी क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t. सो उसको सिंबॉलिकली लिखेंगे v इक्वल टू डी एस बाई डी टी. मतलब कि हमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन दिया गया हो उसका हम अगर डेरिवेटिव करेंगे, s का डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमें क्या मिलेगी? वेलोसिटी. नाउ नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मतलब कि प्रवेग. तो एक्सेलरेशन क्या है? कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t. मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल a से. सो a क्या हो जाएगा? dv बाई dt. ओके, क्या है एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t. चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, मतलब कि वेलोसिटी का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t तो हमें मिलेगा उस एक्सेलरेशन. अब हम ऐसे भी लिख सकते हो. अब v क्या है? v एक्चुअली यहाँ पे है ds बाई डी टी. तो v की जगह अगर हम लिखे ds बाई डी टी तो ये इक्वेशन आ जाएगा डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर. मतलब कि s जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका हम 2 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन. बस इतनी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है. हमेशा क्वेश्चन में हमें ये चीज दी गई होगी s इक्वल टू एफ टी, मतलब कि इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी गिवन. उस पे से हमें वेलोसिटी फाइंड करनी होगी और उस पे से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी, और सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगी एक्सेलरेशन. तो इसका यूनिट क्या है? डिस्टेंस पर ओवर टाइम. तो डिस्टेंस को हम मीटर, किलोमीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फिर टाइम को हम
आवर, मिनट, सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीटर पर सेकंड, ओके, तो वो हो गया एक यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट। अब एक्सीलरेशन क्या यूनिट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ओवर टाइम स्क्वायर, ओके। मतलब कि इसका यूनिट फॉर एग्जांपल मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा वो एक्सीलरेशन का यूनिट। और वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, वो हो जाएगा वेलोसिटी का यूनिट, ओके। अब थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है हमें, जो एग्जाम्पल में इम्पोर्टेंस होगी। सो आप नोट्स कि ये मैंने ऑलरेडी पहले लिख रखी है यहाँ पे। तो फर्स्ट नोट इज टाइम इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, ओके। समय जो है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव है, नेगेटिव तो होगा नहीं। वो हम लोग पास्ट में तो जा नहीं सकते, तो अभी तक तो सो टाइम इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इट्स वेलोसिटी इज टेकन एज जीरो। आप समझो कि कोई पार्टिकल है, वो यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, फिर वो अचानक उसकी डायरेक्शन चेंज करता है, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक जगह पे उसको एकदम थोड़े मोमेंट के लिए स्टॉप होना पड़ेगा, फिर वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो जब वो स्टॉप करता है तब उसकी डायरेक्शन क्या, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो और नियर इक्वल टू जीरो, पर उसको हम जीरो ही कंसिडर करते हैं। तो जब ये याद रखो कि जब भी पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो तब हमें वेलोसिटी इज टेकन एज जीरो। नेक्स्ट नोट है, व्हेन अ पार्टिकल अटेन्स इट्स मैक्सिमम हाइट एट दैट टाइम वेलोसिटी इज जीरो। अब ऑब्वियसली आप देखो कि आप अगर कोई भी चीज हो, बॉल समझ लो, बॉल को अगर ऊपर के डायरेक्शन में आप थ्रो करते हो तो क्या हो जाए? तो उसकी वेलोसिटी पहले हाईएस्ट होती है, फिर धीरे 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 करके कम हो जाएगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जब जीरो हो जाएगी तब वो नीचे पड़ना, नीचे गिरना फिर से स्टार्ट होगा, ओके। मतलब ये चीज यहाँ पे बताई है कि व्हेन अ पार्टिकल अटेन्स इज मैक्सिमम हाइट, जब उसकी हाइट मैक्सिमम होती है तब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर वो नीचे गिरना शुरू होता है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि व्हेन अ पार्टिकल अटेन्स इट्स मैक्सिमम हाइट एट दैट टाइम वेलोसिटी इज जीरो, तब हमें उसकी वेलोसिटी એટલે કે વેગ ઝીરો લેવાનો છે। એટલે શું કીધું અહીંયા કે સમયને હંમેશા ધન લેવાનો છે, કે ટાઈમ ઇઝ ઓલવેઝ ટેકન એઝ પોઝિટિવ। બીજું એ છે કે જ્યારે પણ પાર્ટિકલ પોતાની દિશા બદલે છે તો દિશા બદલશે ત્યારે આપણે એનો વેગ શું કન્સિડર કરવાનો? ઝીરો કરવાનો। અને ત્રીજી નોટ એ છે કે જ્યારે પણ પાર્ટિકલ પોતાની મેક્સિમમ હાઇટ અચીવ કરશે તો એ ટાઈમે એની વેલોસિટી એટલે કે વેગ શું થઈ જશે? ઝીરો થઈ જશે। दैट इज v इक्वल टू जीरो। तो ये जो तीन चीजें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है, ये एग्जांपल्स में ये सब चीजें आएंगी। अब हम एग्जांपल्स करते हैं इसके। Now we will do some examples. So example number 1. Let the equation of motion of a particle is S equal to tq plus 3t, where t is greater than 0, which is obvious. Then A, find velocity
and acceleration at t equal to 3. And part B. When will the velocity and acceleration be same? ઓકે, શું છે અહીંયા ફરીથી હું આને ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરી દઉં કે ઇક્વેશન ઓફ મોશન ઓફ અ પાર્ટિકલ એટલે કણ, મોશન એટલે કે ગતિ, એટલે કે કણની ગતિનું સમીકરણ આપ્યું છે s બરાબર tq પ્લસ 3t. હવે શું શોધવાનું છે? ફાઇન્ડ વેગ અને પ્રવેગ ક્યારે એટ t ઇક્વલ ટુ 3. t ઇક્વલ ટુ 3 સમયે વેગ અને પ્રવેગ શોધવાનો છે. અને બીજો ક્વેશ્ચન એ છે કે વેગ અને પ્રવેગ ક્યારે સમાન થશે. બરાબર છે, કણનો વેગ અને પ્રવેગ ક્યારે સમાન થશે. તો આપણે પહેલું સ્ટાર્ટ કરીશું पार्ट ए. कोई बात नहीं, पहले s इक्वल टू है tq प्लस 3t. वी विल फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. सो वेलोसिटी v इक्वल टू, वी हैव इक्वेशन ds बाई dt. तो इसको डिफरेंट टी क्यूब का डेरिवेटिव करो तो हो जाएगा 3t स्क्वायर. 3t का डेरिवेटिव 3, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन. और एक्सीलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए. ओके, ये स्पेलिंग में थोड़ा स्मॉल ए इक्वल टू, ये हो जाएगा dv बाई dt, मतलब कि v का डेरिवेटिव करेंगे अगेन. तो 3t स्क्वायर मतलब 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और 3 का डेरिवेटिव 0, मतलब कि ये हो जाएगा 6t. सो वेलोसिटी v हमें मिली 3t स्क्वायर प्लस 3. और एक्सेलरेशन ए इज 6t. ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन. फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3. तो इसमें कुछ नहीं करना है. वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3, मतलब कि वेलोसिटी के इक्वेशन में t इक्वल टू 3 रखना है. तो यहाँ पे 3t स्क्वायर प्लस 3 में t की जगह पे 3 रख देंगे. 3t स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 27 प्लस 3, ये हो जाएगा 30. तो वेलोसिटी इज 30 यूनिट. हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड, ऐसा लिख सकते हैं, बट इट्स ओके. 30 यूनिट्स. नाउ वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3. तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन है 60, तो t की जगह पे 3 रखो, तो मतलब कि 18 यूनिट. ओके, सो 30 इज हमारी वेलोसिटी है और 18 है हमारा एक्सेलरेशन. अब पार्ट बी. व्हेन विल द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बी सेम. ओके, क्वेश्चन है व्हेन विल द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी सेम. नाउ लेट वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन. और वेलोसिटी का इक्वेशन है 3t स्क्वायर प्लस 3 और एक्सेलरेशन का इक्वेशन है 60. तो दोनों को कंपेयर ये कर इक्वल ले लेते हैं. अब ये इक्वेशन फॉर्म होगा 3t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 3 इक्वल टू 0. 3 कॉमन, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0. 3 0 बाई 3 0, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा. टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं t माइनस 1 होल स्क्वायर. टी स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर.
तो अकॉर्डिंग टू दैट टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, तो ये उसका फैक्टराइजेशन है. सो देयरफॉर t इक्वल टू क्या मिला 1 1, दोनों में वैल्यू हमें 1 ही मिलेगी. मतलब कि एट t इक्वल टू 1 सेकंड द टाइम एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी विल बी सेम. सो देयरफॉर एट t इक्वल टू 1 velocity and acceleration will be same. ओके, एकदम इजी क्वेश्चंस है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के. सबसे पहले हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, फिर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन दिया गया है, उसका अगर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगी. फिर जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से हमें बाकी की प्रोसीजर करनी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. The equation of motion of a particle, मतलब कि कणनी गतिનું समीकरण is s equal to t cube minus 5t square plus 3t plus 1. At what time particle change its direction? So question શું છે કે વી આર ગિવન ઇક્વેશન ઓફ મોશન ઓફ અ પાર્ટિકલ, એટલે કે કણની ગતિનું સમીકરણ આપી દીધું છે અને અહીંયા કીધું છે કે કયા સમયે પાર્ટિકલ એટલે કે કણ પોતાની દિશા બદલશે. એટ વોટ टाइम द पार्टिकल विल चेंज इट्स डायरेक्शन. तो मैंने अभी आपको एक नोट्स दिखाई कि व्हेन अ पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इट्स वेलोसिटी इज टेकन एज 0. એટલે કે જ્યારે બી કણ પોતાની દિશા બદલે છે ત્યારે વેલોસિટી શું લેવાની 0 લેવાની. બરાબર છે. બટ પહેલે यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी. सो s इक्वल टू टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1. सो देयरफॉर वेलोसिटी v इक्वल टू ds बाई dt 3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, मतलब ये हो जाएगा 10t प्लस 3, 1 का डेरिवेटिव 0. सो इट इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी. नाउ व्हेन पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन वेलोसिटी v इक्वल टू 0. तो वेलोसिटी क्या कंसिडर करनी है 0. सो देयरफॉर 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0. नाउ वी विल सॉल्व दिस एग्जांपल. अब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एंड देन जो आंसर मिलेगा t का, उस टाइम पे वो अपना पार्टिकल चेंज करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है. तो चलो अब 3 इंटू 3 9 और यहाँ पे माइनस 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 9t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0. माइनस 10t की जगह माइनस 9t माइनस t लिखा. तो यहाँ पे 3t कॉमन इन ब्रैकेट t माइनस 3, माइनस 1 कॉमन इन ब्रैकेट t माइनस 3, अगेन t माइनस 3 कॉमन, 3t माइनस 1 इक्वल टू 0. सो वी हैव बोथ t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा
1/3. So at t equal to 3 and t equal to 1/3, the particle will change its direction. मतलब कि ये समय पर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, पहले t इक्वल टू 1/3 सेकेंड पे और फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड पे. मतलब कि जब पार्टिकल स्टार्ट करता है तब तो उसका टाइम 0 होता है, फिर उसके बाद जब 1/3 1/3 टाइम होगा, मतलब कि 0.75 सेकेंड, तब वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा. फिर उसके बाद 1/3 मतलब 0.3 कंसीडर करो, 0.33. तो पहले t इक्वल टू 0 होगा तब वो ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, फिर जैसे भी t इक्वल टू 0.3 सेकेंड होगी तब वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, फिर अगेन जब t इक्वल टू 3 सेकेंड होगी तब उसका डायरेक्शन वो चेंज करेगा. ओके, तो ये इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट example number 3. Let equation of motion of a particle is as equal to t cube minus 6t square plus 9t plus 4. Number 1. Find S and A when V equal to 0. And second, find S and V when A equal to 0. चलो, now the equation of motion is t cube minus 6t square plus 9t plus 4. So velocity v equal to t cube का डिफरेंशिएशन 3t square minus 12t plus 9, 4 का डेरिवेटिव 0, and acceleration small a equal to 6t minus 12. ओके, एस का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देगा और वेलोसिटी का अगेन डिफरेंशिएशन हमें एक्सेलरेशन देगा. तो अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन नंबर 1. फाइंड एस एंड ए, मतलब के एस मतलब के मोशन एंड ए मतलब के एक्सेलरेशन जब v इक्वल टू 0 है. जब v इक्वल टू 0, तो फर्स्ट हम v इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे. लेट v इक्वल टू 0. सो देयरफॉर 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करेंगे बट 3 कॉमन निकाल सकते हैं. सो 3 इन ब्रैकेट t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0. बिकॉज यहाँ पे 0 है तो 0/3 0 हो जाएगा. सो इसका फैक्टराइजेशन होगा, -4 है तो -3 -1. सो t माइनस 3 t माइनस 1 इक्वल टू 0. तो देयरफॉर t इक्वल टू 1 और 3. अब हमें क्या फाइंड करना है? व्हेन v इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू 0 कब होगा? एट t इक्वल टू 1 एंड 3. तो t इक्वल टू 1 और 3 पे हमें s और a फाइंड करना है. सो एट t इक्वल टू 1,
और यहाँ पे एट t इक्वल टू 3। एट t इक्वल टू 1 हमें s और a फाइंड करना है, तो s एट t इक्वल टू 1, मतलब कि s के इक्वेशन में हमें t इक्वल टू 1 रखना है। s का इक्वेशन है t क्यूब, मतलब कि 1 क्यूब माइनस 6t स्क्वायर 6 1 स्क्वायर प्लस 9t 9 1 प्लस 4। सो जगह 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 4, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 6 4 प्लस 4 8। तो व्हेन 8 यूनिट, मतलब कि जब t इक्वल टू 1 है तो s मिलेगा हमें 8 यूनिट। नाउ एक्सीलरेशन a व्हेन t इक्वल टू 1। अब एक्सीलरेशन की इक्वेशन है 60 माइनस 12, तो 60 माइनस 12 है तो t की जगह पे रखना है 1, तो ये हो जाएगा -6। -6 यूनिट। अब अगेन s when t इक्वल टू 3। सो अब यहाँ पे 1 की जगह पे 3 रखना है, सो 3 स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर 6 3 स्क्वायर प्लस 9 इन ब्रैकेट 3 प्लस 4, 9 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 4। सॉरी यहाँ पे डी क्यूब है, मतलब कि 3 का क्यूब हो जाएगा आसानी, तो ये हो जाएगा 27, 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 4, तो ये 27 हो जाएगा 54, 54 माइनस 54 कैंसिल, तो आंसर इज 4 यूनिट। अब a व्हेन t इक्वल टू 3, तो a का इक्वेशन तो 60 माइनस 12 है, तो 6 t की जगह पे 3 माइनस 12, सो 18 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 6 यूनिट। ओके, सो क्या करना है, हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड एस एन ए व्हेन v इक्वल टू 0, तो हमें v इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेना है। v इक्वल टू 0 कंसिडर किया हमने, s पे से v फाइंड किया, v पे से a फाइंड किया इक्वेशन। अब यहाँ पे जब v इक्वल टू 0 कंसिडर करना है तो हमें t की 2 वैल्यू मिलेगी 1 और 3, वो ये दोनों टाइम पे हमें s और a फाइंड करना है, मतलब कि s और a के इक्वेशन में t इक्वल टू 1 और 3 हमें रखने हैं। सेम प्रोसीजर फाइंड s एंड v व्हेन a इक्वल टू 0, अब वो बाकी है। नाउ सेकंड, फाइंड s एंड v व्हेन a इक्वल टू 0, सो लेट a इक्वल टू 0, सो a है 60 माइनस 12 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 12, सो t हो जाएगा 2। सो हमें s फाइंड करेंगे एट t इक्वल टू 2 और दूसरा v फाइंड करेंगे एट t इक्वल टू 2। s की इक्वेशन में t की जगह पे 2 रखना है, 2 क्यूब माइनस 6 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 प्लस 4, 8 माइनस 24 18 प्लस 4, सो ये हो जाएगा 18 19 20 21 22 22 ये -2 8 माइनस 2 दैट इज 6, ये हो जाएगा 6 यूनिट। और v व्हेन t इक्वल टू 2, सो वेलोसिटी है 3,
टी की जगह पे 2 रखना है। 4 इंटू 3 12 -24 प्लस 9 -12 प्लस 9 मतलब कि -3 यूनिट। ओके, सो इजी एग्जाम्पल है। डिफरेंशिएशन तो बस 2 बार ही हमें करना है, बाकी तो सब वैल्यू ही रखनी है।